33 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद डोली सिनसिन को अपने कैबिन में बुलाती है और उसे बताती है कि 3 दिन हो गया लेकिन तुम ऐसा मुझे कोई भी रीज़न नहीं दे पाए, इसलिए तुम एमए से रिजाइन कर दो। अगर तुम अभी रिजाइन कर दोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम पर्सनल रीजन की वजह से कंपनी से निकल गए हो और हम सीक्रेटली ये इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगर तुम अभी रिजाइन नहीं करोगे तो कंपनी की प्रेशर की वजह से तुम्हें निकाला जाएगा। अगर इसके बारे में इंडस्ट्रीज में लोगों को पता चला तो तुम्हें और कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए सिनसिन रिजाइन कर जा रही होती है तो तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और वो सिनसिन को बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है और उसे बोलती है कि तुमने ऐसे ही रिजाइन क्यों कर दिया, तुमने मेरी आने तक इंतज़ार क्यों नहीं की। तो आगे से सिनसिन बोलती है कि ऐसे भी ये इल्ज़ाम किसी को लेना ही था, अगर मैं अभी ले लूँगा तो इसमें मेरा ही प्रॉफिट है और ऐसे भी मुझे तुम्हें एक बार थैंक्स बोलना है क्योंकि 2 साल पहले तुमने मेरी रिपोर्ट नहीं की थी, इसलिए मैं यहाँ तक आया और ऐसे भी मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना था, इसलिए उसे थैंक्स बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तो जियांग डोली से मिलने के लिए जाती है और उसे सिनसिन को और एक मौका देने के लिए बोलती है, लेकिन डोली तो उसे साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से जियांग दोबारा से अपसेट हो जाती है और जैसे ही युवान उसे ऐसी देखती है तो उसे चीयर करती है और जियांग बीच रात में उठकर दोबारा से काम कर रही होती है और जैसे ही ये युवान देखती है तो वो दोबारा से जियांग के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम इतना जिद्दी क्यों हो, तुम हर बात को समझती क्यों नहीं हो। लेकिन इस बात पर जियांग भी गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि सिनसिन मेरी नीचे काम कर रही थी, अगर वो ऐसे इल्ज़ाम लेकर कंपनी से जा रही है इसका मतलब इसमें मेरी ही गलती है, जिस चीज़ को मैं सही करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो तो हमारी शादी के बाद मैं काम करना छोड़ दूंगा। लेकिन युवान ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, जिस वजह से उन दोनों में दोबारा से लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर युवान चली जाती है और जियांग वहीं पर ही काम करते करते सो जाती है और अगली सुबह उठती है तो देखती है कि रात में युवान ने उसे एक चादर उड़ा दिया था और सुबह सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था, जो बातें कि जियांग को काफ़ी अच्छा लगती है। और दूसरी तरह कोई ना अपने ऑफिस में जाती है तो देखती है कि दोबारा से यंग जी उसे प्रपोज करने के लिए उसकी ऑफिस में पूरी तरह से सेटअप लगाया हुआ होती है, लेकिन वो हमेशा की तरह इस बार भी यंग जी को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन उसकी ऐसी हरकत तो इस बार कोई ना को काफ़ी अच्छा लगती है और वो ब्लश कर रही होती है, जो देखकर जियांग उसे छेड़ने लगती है। तो आगे से कोई ना उसे साथ रहने के लिए बोलती है और उसके बाद जियांग डोली से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैंने पूरी रात स्केल के ऊपर रिसर्च किया और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें सिनसिन का कोई भी गलती है उनकी प्राइस लीक होने में। तो आगे से डोली बताती है कि स्केल की प्राइस लीक होने की वजह से स्केल की जो चेयरमैन है वो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने बोला कि अगर हम इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं डालेंगे तो वो कंपनी छोड़ देंगे। और दूसरी तरह ली तो सावचन की अटेंशन पाने के लिए उसकी आसपास जाती है, लेकिन सावचन तो अपनी काम पर ही बिजी होती है, इसलिए ली उसे गुस्से में बोलती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और सावचन को भी लगती है कि ली बाहर घूमने के लिए जा रही है, इसलिए उसे अलाउ कर देती है। और जब ली बाहर जाती है तो उसे रियलाइज होती है कि उसने तो अपने साथ अपनी फ़ोन भी नहीं लाया। और दूसरी तरह युवान सुचांग को बोलकर स्केल के ऊपर रिसर्च करती है तो उसे पता चलती है कि इस बार स्केल की जो चेयरमैन है वो जरूर इमेज के ऊपर गुस्सा है, लेकिन उसने किसी को भी इमेज से निकालने के लिए नहीं बोला है।
और एक बार जब युवान को पता चलती है तो वो जियांग को कॉल करती है और बताती है कि मेरे पास खेल को लेकर एक बहुत ही बड़ा न्यूज है। अगर तुम जानना चाहती हो तो पहले तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो और मुझसे मिलने के लिए आओ। और दूसरी तरह ली भी इधर उधर से यांग जी की फ़ोन मांगती है और वो जियांग को कॉल करती है। तो आगे से जियांग उसे अपने घर जाने के लिए बोलती है और ली देखती है कि वहाँ पर यांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो उसे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो आगे से यांग जी भी उसे अपनी एक तरफा प्यार के बारे में बताती है। तो ली भी उसे अपनी दुखड़ा सुनाती है और वो देखती है कि यांग जी गिटार की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो ली पूछती है कि क्या तुम भी मुझे गिटार बजाना सिखा दोगे। और जैसे ही यांग जी उसे गिटार बजाना सिखा रही होती है तो वे वहाँ पर साउचान आ जाती है और वो ली की इतना करीब किसी को देखकर वो तो बुरी तरह से भड़क जाती है और वो गुस्से में जाकर ली को उसे दूर करती है और उसे पूछती है कि ये कौन है। तो आगे से ली भी उसे और भी ज़्यादा छेड़ने के लिए बताती है कि ये तो मेरी लवर है। और इस बात पर साउचान तो गुस्से में आकर यांग जी को एक मुक्का मार देती है और वो ली को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तो आगे से साउचान भी उसे बोलती है कि तुम अब से ली का ध्यान रखना। और यहाँ पर जब ली साउचान को अपने लिए इतना जेलस देखती है तो उसे तो इस बार दोबारा से बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।